हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आई क्यू में आपका स्वागत है। तो हम कर रहे थे हमारे सिनोनिम्स और सिनोनिम्स के लिए हमारा ये पार्ट नंबर 5 है। और इस पार्ट में हम 41 टू 50 जो है हमारे वर्ड्स को क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहला वर्ड है एप्लाउज़। ये एक नाउन होता है। इसका मतलब किसी की प्रशंसा, वाहवाही, सराहना, संतुति, तालियां बजाना किसी के लिए, है ना। तो ये सब जो है चीज़ें होती हैं, मतलब किसी न किसी भी व्यक्ति की हम प्रशंसा करते हैं तो एप्लाउज़ उसको कहते हैं। भाई उसकी प्रशंसा हो रही है। मीनिंग की बात करें तो द नॉइज़ मेड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल हिटिंग देयर हैंड्स टुगेदर टू शो देयर अप्रूवल एंड एन्जॉयमेंट। यानी कि लोगों का एक ग्रुप है या सामने जो ऑडियंस है वो पूरी किलकारियाँ एक तरीके से पूरा शोर करते हुए जो है ये दिखा रही है कि वो बहुत इन्जॉय कर रहे हैं उस चीज़ को, या उन्होंने अपना अप्रूवल दे दिया है। तो वो जो लाउडनेस होती है, वो जो शोर होता है, वो ये दिखाता है कि आपने जो उनके सामने प्रस्तुति दिखाई है, आपने जो भी अपना प्रपोज़ल रखा है वो बेस्ट है ना। लेट्स ऑल गिव ए बिग राउंड ऑफ अप्लाउज टू द कुक, है ना। जो भी आपने खाना खाया उसकी आप तारीफ़ करना चाहते हैं और उसको एक बिग राउंड देना चाहते हैं आप अप्लाउज का, है ना। The applause made it evident the play was a hit, है ना। तो मतलब वो जो है तारीफ़ करना चाहते हैं एक तरीके से कि वो जो है इस गेम की जो है वो गेम जो था ना वो बिल्कुल बढ़िया था, बिल्कुल अच्छा था, उसको वो अप्लाउज करना चाहते हैं थे। अप्रूवल सिनोनियम कह सकते हैं कांग्रेचुलेशन, प्रेज़, कमेंडेशन, है ना। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है एरिस्टोक्रेट। ये एक नाउन होता है। इसका मतलब अच्छा व्यक्ति, अमीर आदमी या स्त्री, अभिजात वर्ग यानी कि सबसे बड़ा वर्ग। एस लगा देंगे, एरिस्टोक्रेट्स बनता है जो कि इसका प्लूरल फॉर्म होता है। उसके बाद मीनिंग की बात करते हैं तो अ मेंबर ऑफ द हाईएस्ट सोशल क्लास ऑफन विद अ स्पेशल टाइटल। जो एक स्पेशल टाइटल से नवाजा जाता है, जो कि हाई क्लास से जो है बिलोंग करता है, ऐसे पर्सन को हम क्या कहते हैं, अरिस्टोक्रेट कहते हैं। हिज फादर वॉज एन एरिस्टोक्रेट एंड मेंबर ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, है ना। उसके जो फादर थे ना वो एक एरिस्टोक्रेट थे और मेंबर थे, प्रोविंशनल गवर्नमेंट के मेंबर भी थे। एरिस्टोक्रेटिक जो है एक एडजेक्टिव बनता है। इसका मतलब भव्य, वैभवशाली, ठाठ बाट वाला, अभिजातीय, है ना। ये सब मतलब हम एडजेक्टिव के रूप में एरिस्टोक्रेटिक के कह सकते हैं। एक वर्ड बनता है एरिस्टोक्रेटिकली, डबल एल वाई होता है और ये एक एडवर्ब होता है। इसका मतलब रसोई खाना, रसोई साना, रसोई रईसाना तरीके से, रसोई कह रहा हूँ मैं अभी यहाँ पे, रईसाना तरीके से मतलब बिल्कुल जो एक तरीके से अमीर जिस तरीके से रहते हैं वो तरीका अपनाते हैं जो, ठीक है। एरिस्टोक्रेसी एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट होता है जो गवर्नमेंट पे रूल करते हैं, कुलीन तंत्र या फिर अभिजात वर्ग। अगर वाई को हटा दें तो हमारा यहाँ पे IES लगता है इसके साथ। क्यों लगता है? क्योंकि वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो हम वाई को काट के IES लिखते हैं। अगर वाई के पहले वोवल है तो हम वाई के साथ S ऐड करते हैं। ये चीज़ बार बार मैं आपको बताता रहता हूँ और ताकि ध्यान में रहे। सिनोनियम्स की बात करेंगे तो नोबल मैन, पियरस कह सकते हैं, पियर कह सकते हैं, नोबल वुमेन भी आप इसका सिनोनिम कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अराइवल। अराइवल जो है हमारा, उसका मतलब होता है आगमन या उपस्थिति किसी की भी, उसके साथ एस ऐड कर देंगे तो प्लूरल फॉर्म बनता है और ये एक नाउन वर्ड होता है। मीनिंग की बात करें, रीचिंग द प्लेस टू विच यू वर ट्रैवलिंग, है ना। जो जहाँ पे भी आप जो है ट्रैवलिंग कर रहे थे, किसी भी स्थान पर आप जो है पहुँच गए हैं बाय ट्रैवलिंग। बात करें एग्जाम्पल की तो अवर अराइवल वी वर टोल्ड दैट, ऑन आवर अराइवल वी वर टोल्ड दैट आवर रूम्स हैड नॉट बीन रिजर्व्ड। हमारे पहुंचने पर हमें बताया गया था कि हमारे जो रूम्स हैं उनकी बुकिंग नहीं की गई है। अराइवर जो है एक दूसरा नाउन बनता है। इसका मतलब आने वाला,
और ये रूट वर्ड होता है अराइव, जो कि एक वर्ब होती है। अराइव्ड, अराइव्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। आना या फिर पहुंचना इनका मीनिंग होता है। ही अराइव्ड एट द स्टेशन, ये एग्जाम्पल के तौर पे छोटा सा सेंटेंस। अपीयरेंस कह सकते हैं, ऑकरेंस कह सकते हैं, अप्रोच कह सकते हैं और एंट्रेंस कह सकते हैं इसके सिनोनियम्स के रूप में। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एरोगेंट। एरोगेंट एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब अहंकारी, हठी, जिद्दी, ये सब मतलब कह सकते हैं। और इंग्लिश मीनिंग की बात करें तो थिंकिंग दैट यू आर बेटर एंड मोर इम्पोर्टेंट देन अदर पीपल। तो जब हम ये सोचते हैं कि जब आप अपने आप को खुद को सबसे बेस्ट या सबसे ऊपर समझने लग जाते हैं, देखिए सबसे ऊपर या बेस्ट अपने आप को मानना चाहिए कि मैं सबसे ऊपर हूँ, मैं इस दुनिया का सबसे अच्छा इंसान हूँ, मैं सबसे बेस्ट पर्सन हूँ इस संसार में। बट उस चीज़ को एक पॉजिटिव वे में रखना, एक नेगेटिव वे में नहीं रखना। जब हम नेगेटिव वे में रखते हैं तो हम एरोगेंट हो जाते हैं। आई फाउंड हिम एरोगेंट एंड रूड। एरोगेंटली एडवर्ब बनता है जिसका मतलब घमंड से, अभिमान पूर्वक या फिर अहंकार पूर्वक जो है हम मतलब कह सकते हैं। एरोगेंस, एरोगेंस का मतलब आप घमंड या फिर अहंकार कह सकते हैं। और एरोगेशन जो है परिग्रहण, झूठा दावा, अनाधिकरण ग्रहण, है ना, मतलब बिना किसी की अनुमति के किसी भी चीज़ पे कब्ज़ा कर लेना एक तरीके से, वो जो है एरोगेशन एक तरीके का होता है। एरोगेशन आप झूठे दावा जो है ना, झूठा दावा, ये जो है एग्जैक्ट मीनिंग आप एरोगेशन का समझ सकते हैं। तो ये एरोगेंस और एरोगेशन जो है दो नाउन बनते हैं। सिनोनियम्स की बात करेंगे तो कंसाइटेड, प्राउड, हॉटी, कॉन्टेम्पचुअस, ये जो है हमारे और बाकी के वर्ड्स होते हैं या एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि एरोगेंट के हमारे क्या होते हैं, सिनोनियम्स होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आर्टिफिशियल, ये एक एडजेक्टिव होता है और इसके साथ साथ डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री आर्टिफिशियल, मोर आर्टिफिशियल कंपैरेटिव डिग्री और मोस्ट आर्टिफिशियल हमारी सुपरलेटिव डिग्री होती है। इसका मतलब बनावटी, कृत्रिम या फिर आप नकली कह सकते हैं एक तरीके से। मीनिंग की बात करेंगे तो आप दो तरीके के मीनिंग इसके कह सकते हैं, नॉट जेन्युइन और नेचुरल बट मेड बाय पीपल। बिल्कुल ओरिजिनल नहीं या बिल्कुल नेचुरल नहीं जो कि लोगों के द्वारा बनाई गई कोई चीज़ है, या फिर नॉट व्हाट इट अपीयर्स टू बी, मतलब वो ऐसी चीज़ कोई भी चीज़ जैसी दिखती है ऐसी असलियत में ना होना भी हमारा क्या होता है, आर्टिफिशियल होता है। जैसे कि आर्टिफिशियल फ्लावर्स होते हैं, वो ऐसे दिखते हैं जैसे कि बिल्कुल ओरिजिनल फ्लावर्स हैं, बट एक्चुअली वो जो है ओरिजिनल नहीं होते, तो वो आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं, ठीक है। आवर प्रोडक्ट्स कंटेन नो आर्टिफिशियल प्रेजर्वेशंस और कलरिंग्स, है ना, हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें कोई आर्टिफिशियल प्रेजर्वेशन या फिर कलरिंग्स जो है नहीं होती है। आर्टिफिशियली एडवर्ब बनता है हमारा कृत्रिम रूप से या दिखावटी तौर पर। आर्टिफिशियलिटी नाउन होता है क्योंकि टी वाई एंडिंग वर्ड्स जो है हमारे क्या होते हैं, नाउन होते हैं। नकली या अस्वाभाविकता या बनावटी या बनावट जो है हम इसके मीनिंग कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कॉन्सोनेंट है वाई से पहले, तो आई ई एस जो है इसके साथ ऐड होगा जब हम इस नाउन का प्लूरल फॉर्म बनाएंगे। सिनोनियम्स की बात करें तो मैन मेड कह सकते हैं, अननेचुरल कह सकते हैं, बोगस कह सकते हैं, सिंथेटिक कह सकते हैं। स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से सिंथेटिक जो वर्ड है इम्पोर्टेंट है। एसेंड वर्ब है, एसेंडेड, एसेंडेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब ऊपर जाना, उठना, चढ़ना, ये सब मतलब होते हैं। टू गो अप, ऊपर की तरफ जाना, तरक्की करना, ये सब मतलब हम कह सकते हैं। छोटे से बड़ा, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इन्हीं से बना होता है, इन्हीं वर्ड्स से, ठीक है। डिसेंडिंग डिसेंड से, असेंडिंग एसेंड से। द क्वेश्चंस आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिफ़िकल्टी, है ना, समझ गए होंगे आप इसका मीनिंग। एडजेक्टिव बनते हैं कुछ इस वर्ड से। असेंडिंग जो वर्ड की मैं बात कर रहा था, असेंडेंट, असेंडेंट का मतलब लगन या फिर प्रबल कह सकते हैं। असेंडेंट ई एन टी, ये डी ए एन टी वाला है और ये ई एन टी वाला है। ई एन टी वाला हावी होता है और डी ए एन टी वाला प्रबल या मजबूत या लगन वाला होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एसेंशिव। एसेंशिव भी जो है इससे बनने वाला एक वर्ड है, नाउन है, एडजेक्टिव है, सॉरी एडजेक्टिव। उसके बाद हम एसेंशनल,
उसका मतलब क्या होता है, उत्थान या प्रगति, एक तरीके से आप कह सकते हैं। कुछ नाउन वर्ड्स बनते हैं, जैसे ये एडजेक्टिव्स बनते हैं। एसेंशन, एसेंशन जो है उत्थान या फिर चढ़ाव, तरक्की, ये सब मतलब। एसेंडेंट जो है तनुभाव, तनुभाव का मतलब क्या होता है, तनुभाव का मतलब होता है जो भी प्रभाव एक तरीके से दिख रहा है वो। एसेंडेंटर, एसेंडेंट, एसेंडर, एसेंडर मतलब जो ऊपर चढ़ता है या जो आरोहक होता है। सिनोनिम्स की बात करें तो माउंट, मूव अप, ये एक फ्रेजल वर्ब होती है। गो अप जो कि ऑल्सो एक फ्रेजल वर्ब होती है। क्लाइंब जो है इसके सिनोनिम्स हम कह सकते हैं। एस्पिरेंट, कैंडिडेट, है ना, नाउन वर्ड होता है। अहंकारी नहीं, आकांक्षी, उम्मीदवार, प्रार्थी। एस्पिरेंट्स जो है इसका प्लूरल फॉर्म बनता है। मीनिंग की बात करें तो अ पर्सन हु वांट्स टू विन अ कंपटीशन और गेट एन इम्पोर्टेंट पोजीशन। एक ऐसा एस्पिरेंट जो है एक ऐसे पर्सन को कहते हैं जो किसी भी कंपटीशन में उतरता है, वो चाहे किसी भी प्रकार का कंपटीशन हो और उसमें जो है एक इम्पोर्टेंट पोजीशन को हासिल करना चाहता है। ऑल 5 एस्पिरेंट्स वर वेल क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट। अब वो पोस्ट मिलेगी तो एक को ही। एडजेक्टिव्स की बात करते हैं। एस्पायरिंग, अभिलाषी, आकांक्षी, महत्वाकांक्षी, है ना, जो किसी चीज़ को या किसी बात को प्राप्त करना चाहता है। एस्पिरेशनल, आकांक्षा पूर्ण जो है हम कह सकते हैं एस्पिरेशनल। ये 2 एडजेक्टिव्स बनते हैं। कुछ नाउन्स बनते हैं 2 एक। एस्पिरेशन, लालसा या इच्छा या महत्वाकांक्षा, है ना, और एस्पिरेशनल जो है हमारा एडजेक्टिव और नाउन दोनों के रूप में यूज़ किया जाता है। सेम मतलब बनता है आकांक्षा पूर्ण, यानी कि किसी की कोई इच्छा है, कोई लालसा है ना, उसको एस्पिरेशनल जो है कहा जाता है। ज़्यादातर इसको हम एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करते हैं। सिनोनियम में एप्लीकेंट, कॉम्पिटिटर, सूटर और कैंडिडेट जो है कह सकते हैं इसके सिनोनिम्स के रूप में। नेक्स्ट वर्ड है एसोसिएशन। एसोसिएशन स्पेलिंग के हिसाब से इम्पोर्टेंट वर्ड है और पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से नाउन है। घातक या हत्यारा या खतरनाक आप इसको कह सकते हैं। एसेसिन्स जो है इसका प्लूरल फॉर्म होता है। ए पर्सन हु किल्स ए फेमस और इम्पोर्टेंट पर्सन फॉर मनी और फॉर पॉलिटिकल रीजन्स। एक ऐसा पर्सन जो कि किसी भी फेमस व्यक्ति या किसी भी इम्पोर्टेंट पर्सन का मर्डर कर देता है या उसको मार देता है, किस पर्पज़ से, पॉलिटिकल रीज़न से हो सकता है या पैसे के लिए हो सकता है, उसको हम एसेसिसन जो है कहते हैं। ही विल नेवर हायर आउट एक फ्रेजल वर्ब होती है एज एसिसन विद यू, है ना। उसके बाद अनीता हायर्ड एन एसिसन टू एलिमिनेट हर राइवल, है ना। अनीता ने क्या किया, एक व्यक्ति को हायर किया जो कि एसिसिन है और उसके जो दुश्मन हैं उनको या उसकी जो राइवलरी है, जो भी उसकी जो है क्या चल रही है, जो भी दुश्मनी ये सब जो चल रहा है, उसके लिए उसने एक एसेसिन को जो है हायर किया। इससे बनने वाले 2-3 वर्ड्स हैं जो कि नाउन हैं। एसिशनेशन, एसिशनेशन जो है क्या होता है, वो घातक या फिर हत्यारा होता है या कातिल होता है, या फिर एसिसनेटर भी वही पर्सन होता है। एसिसनेट जो है हमारा वह बनता है जिसका हत्या करना या किसी को भी छिपकर मारना, और एसिसनेटेड इसकी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होती है। ब्रावो, स्लेयर, SLAYER, स्लेयर, किलर, मर्डरर, ठीक है, ये जो है इसके लिए सिनोनिम्स बनते हैं। आज के सेकंड लास्ट वर्ड की बात करते हैं। एटीट्यूड, ऑडिबल है, सॉरी एटीट्यूड नहीं है, ऑडिबल। चलो एटीट्यूड का मतलब भी बता ही दीजिए। एटीट्यूड क्या होता है, ये हम SP बख्शी वाली जो सीरीज़ है ना उसमें कर चुके हैं ये वर्ड, ठीक है। उसका ये जो है एडजेक्टिव होता है, क्योंकि BLE एंडिंग वर्ड है तो हमारा एडजेक्टिव है। तो श्रव्य जो सुनाई दे सकती है, ठीक है, ये सब मतलब हम इसके कह सकते हैं। दैट कैन बी हर्ड, जिसको सुना जा सकता है या सुनने योग्य। हर स्पीच वॉज बेयरली ऑडिबल, उसका जो स्पीच है ना वो बहुत ही मुश्किल था जिसको सुन पाना, मतलब वो बहुत कम आवाज़ में बोल रही थी। ऑडिबली एडवर्ब बनता है स्पष्ट रूप से या सुनाई पड़ने लायक। ऑडिबिलिटी नाउन के रूप में यूज़ करते हैं, ठीक है। श्रव्यता या
कर्ण गोचरता यानी कि पता लगने योग्य, जिसको जाना जा सकता है ना। डिटेक्टेबल का मतलब कहते हैं हम पता लगने योग्य, जो कि सिनोनियम होता है ऑडिबल का। एप्रिशिएबल, क्लियर, डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है बिल्कुल अलग या फिर बिल्कुल स्पष्ट जो चीज़ होती है। ऑकवर्ड, ऑकवर्ड का मतलब भद्दा, गंदा, कुरूप, अनाड़ी। एडजेक्टिव के रूप में हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं और इसके सिनोनियम्स के रूप में डिफ़िकल्ट, क्लमजी, ठीक है, क्लमजी, क्लज़मी, क्लज़मी, क्लज़मी और इनएक्सपर्ट, ठीक है। ये सब जो है हम ऑकवर्ड के सिनोनिम्स कह सकते हैं। तो ये जो वर्ड है हमारा, इसका स्पेलिंग टेस्ट में जो है कई बार पूछा गया है ये, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के 10 वर्ड्स, उनके सिनोनिम्स, उनके मीनिंग्स हिंदी और इंग्लिश, और उनको सेंटेंसेस में हमने यूज़ किया, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट होगा, उसमें हम नेक्स्ट जो वर्ड्स हैं उनको यूज़ करेंगे और उनका जो यूज़ है वो देखेंगे, जो कि हमारा बी लेटर से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स जो है उसमें शामिल होंगे, और पार्ट नंबर हमारा 6th होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।